अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 7 का 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। उसमें जो पार्ट्स फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा जो थे वो आपने ख़ुद करने हैं। हर क्वेश्चन में जो पार्ट मैंने स्किप किए थे ऑफ कोर्स आपने जो मैंने लिखा है वो भी आपने करना है, और जो स्किप किए थे वो आपका होमवर्क था। ठीक है, अब हम 7.2 एक्सरसाइज करेंगे। ये भी सेम वैसी ही है और इजी है। सो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 7.2 का। वो कह रहा है कि फाइंड थीटा व्हेन लेंथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और रेडियस हमारे पास क्या है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने एंगल थीटा फाइंड करना है जबकि हमारे पास लेंथ दी गई हो और रेडियस दिया गया हो। आपने जस्ट इसमें ये वाला फार्मूला याद रखना है। ठीक है, हमारे पास L इज़ इक्वल टू आर थीटा होता है, लेंथ इज़ इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा। हमारे पास एंगल कौन सा है? लेंथ हमारे पास वो आर्क की लेंथ है, जिस तरह हमने वो मेजर किया था। ये सर्कल है तो इस आर्क की जो लेंथ क्या होगी वो वाली है। ठीक हो गया। तो L इज़ इक्वल टू आर थीटा है हमारे पास। उसने कहा फाइंड थीटा इफ़ हमारे पास L दिया हो और हमारे पास R दिया हो रेडियस। तो सोल्यूशन हम लिखेंगे L इज़ इक्वल टू आर थीटा हमारे पास। ठीक है, L की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर है और R की वैल्यू हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है, और थीटा हमारे पास वैसे ही हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और 2 सेंटीमीटर ओवर 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट हो जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाय 3.5 कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.57। ठीक है, थीटा है तो हम साथ में रेडियन कर देंगे क्योंकि रेडियन में ही हमें थीटा चाहिए। तो हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसमें कह रहा है कि फाइंड L व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट और रेडियस हमारे पास है 50 मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये रेडियस दे दिया गया है और हमारे पास दे दिया गया है कि ये हमारे पास थीटा है और ये हमने L फाइंड करना है। तो थीटा हमारे पास रेडियन में ही होना चाहिए। जब हम लेंथ या फिर रेडियस फाइंड कर रहे हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस थीटा को डिग्री और मिनट से हम किस में चेंज करेंगे? रेडियन में चेंज करेंगे। आपको तरीका सारा कल एक्सरसाइज में बताया हुआ है। हमारे पास थीटा 60 डिग्री 30 मिनट है, और मिनट को अगर हमने डिग्री में चेंज करना है तो हम 60 के साथ डिवाइड करवाते हैं। डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा या 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 प्लस 60 डिग्री हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60.5 डिग्री। और ये भी हमारे पास डिग्री में है। पहले हमने ये मिनट ख़त्म किया, डिग्री में ले आए, और डिग्री को हमने किस में चेंज करना है? रेडियन में। आपको पता है जब हम डिग्री में से रेडियन में जाते हैं तो हम लोग पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं डिग्री की किसी भी वैल्यू को। सपोज दैट 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है, ऐसे ही था। तो हम सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे। 60.5 डिग्री को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई ओवर 180 डिग्री के साथ। सो डिग्री डिग्री के साथ कट हो गया, और आप यहाँ पे इसकी पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.14। ठीक है, 3.14 को 60.5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं और डिवाइड करवा दें 180 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.06 आ जाएगा। और आपको पता है कि थीटा हमारे पास किस में था? रेडियन में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, डिग्री से। अब हमारे पास सिंपल है, हमने जस्ट क्या किया, थीटा को डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। आर हमारे पास दिया हुआ है तो फॉर्मूला हमारे पास है L इज़ इक्वल टू आर थीटा। L इज़ इक्वल टू आर की हमारे पास वैल्यू है 15 mm और 1.06 हमारे पास रेडियन थीटा है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो 15.9 mm हमारे पास लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। जो स्किप कर रहा हूँ वो आपने खुद करने हैं होमवर्क में, सेम वैसे ही क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमारे पास कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ़ द पॉइंट मेक 3.5 रेवोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट पे तो हमारे पास रेडियस जो है वो सिंपल दे दिया गया। सेकंड पे हमारे पास टर्म दी गई है कि
3.5 रेवोल्यूशंस हैं हमारे पास, ठीक है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, एंगल है, थीटा है। तो वो क्या क्या रहा है, फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। इट मीन्स हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो रेडियस सिंपल हमारे पास 10 मीटर और लेंथ हमने फाइंड करनी है, और थीटा हमारे पास क्या है, 3.5 रेवोल्यूशन। तो बच्चे रेवोल्यूशन हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कल में एक पॉइंट से कोई भी चीज़ रोटेट करती है और फिर उसी पॉइंट पे अगर आ जाती है, ठीक है, इस पॉइंट में, यानी कि यहाँ से कोई चीज़ रोटेट करती है तो इसी पॉइंट पे वापस आ जाती है, तो ये हमारे पास 1 रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट किया, ठीक है। और 1 रेवोल्यूशन आपको पता है कि इसका जो कितना होगा डिग्री, कितने डिग्री इसने रोटेट किया, 360। और 360 हमारे पास किससे बराबर होता है, 2 पाई के, ठीक है। तो इट मीन्स 1 रेवोल्यूशन हमारे पास किसके बराबर है, 2 पाई के। तो 3.5 रेवोल्यूशन उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 3.5 को 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स हमारे पास 3.5 रेवोल्यूशंस निकल आएंगी, ठीक है, एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो थीटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3.5 इंटू 2 पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 7 पाई। सो हमारे पास फॉर्मूला फिर वही है। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमारे पास रेडियस क्या है, 10 मीटर है, और हमारे पास थीटा क्या है, 7 पाई है, ठीक है। तो जस्ट 7 पाई ओवर पाई की वैल्यू पुट करेंगे, 22/7, 7 के साथ कट हो जाएगा, और 22 को इससे साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी, एल इज इक्वल टू 22 मीटर आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास वो कह रहा है कि हमारे पास है व्हाट इज़ द सर्कल मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock, ठीक है। आप कह लें कि हमारे पास नीडल्स या सुइयाँ जो होती हैं एक क्लॉक की, क्योंकि वो सर्कल में होता है, वो कह रहा है कि 3 बज चुके हैं। तो हमारे पास जो है वो रेडियन में थीटा क्या होगा, उसमें एंगल क्या होगा, दोनों हैंड्स ऑफ द क्लॉक या फिर आप नीडल्स या सुइयाँ कह लें, उनके दरमियान एंगल क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है अगर हमारे पास ये क्लॉक है एक सर्कुलर, ठीक है, तो इसका ये सेंट्रल पोजीशन है, तो इस पे हमारे पास यहाँ पे 12 होते हैं। इट मीन्स एक जो ऑड्स वाली सुई होगी यहाँ पे होगी, यानी कि घंटों वाली, और हमारे पास जो है वो सपोज दैट मिनट वाली सुई, सॉरी फॉर दैट, 12 पे होगी, और ऑड्स वाली सुई 3 पे होगी, ऐसे ही है। तो हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है, हमें पता है कि ये 90 का है, राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। जैसे मैंने मेंशन इधर भी कर दिया है कि यहाँ पे ये वाला 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल एट 3 o'clock इज़ 90, लेकिन हमने इसको एंगल इस तरह नहीं लिखना, हमने रेडियन में लिखना है। तो आपको पता है कि जब हम डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि पाई ओवर 180 के साथ उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हम 90 को मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई ओवर 180 के साथ, तो डिग्री के साथ कट गया, और हमारे पास 0 के साथ कट गया, और 9 1s are 9 और 9 2s are 18 आ गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, पाई ओवर 2 रेडियन। तो बच्चों आपको होपफुली समझ आ गई होगी इसकी, ये सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमारे पास कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हाउ लॉन्ग आर्क सबस्टेंस सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रेडियस दे दिया है, हमारे पास थीटा दे दिया है, और हमारे पास लेंथ हमने फाइंड करनी है, आर्क की लेंथ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास थीटा किस में है, हमारे पास डिग्री में, हमने कन्वर्ट करना है इसे रेडियन में, तो पाई ओवर 80 के साथ हम 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये यहाँ पे जस्ट पाई की वैल्यू पुट कर दो, 22/7 है, तो ये पुट करेंगे। उसके बाद हम 22
को मल्टीप्लाई करवा देंगे 84 के साथ और 7 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 180 के साथ और दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.47 रेडियन। ठीक है, तो हमें फार्मूला तो पहले पता है, पूरी एक्सरसाइज में ये यूज़ करते आ रहे हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। हमारे पास आर रेडियस की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर एज गिवन इन द क्वेश्चन और हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया थीटा 1.47, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी 7.64 सेंटीमीटर आ जाएगी। होपफुली इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, आपने ये वाले क्वेश्चन जो करवाए हैं ये भी करने हैं और जो हमने यहाँ पे स्किप किए हैं वो भी आपने करने हैं होमवर्क में। ये जब छुट्टियां ख़त्म होगी तो देन हम चेक करेंगे इसको। और बाकी जो है लास्ट एक्सरसाइज में 7.1 में फ़र्स्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, उसको फ़िलहाल छोड़ दें आप, बाकी आप उसके पार्ट्स कर लें, उसको देखेंगे कि बाद में हमने क्या करना है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।